जलाल। ये रूह हमें पैदाइश में नजर आती है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यूहन्ना भी इसको बयान करता है कि इब्तिदा में कलाम था और पौलुस रसूल भी इसी रूह की बात करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? मेरे अज़ीज़ों, अगर रूह कुद्दस बसा हुआ है तो फिर आपने ये आपकी ज़िंदगी में गलतियों 5 बाब की 22 आयत वाले फल होने चाहिए। मोहब्बत होनी चाहिए, माफ़ी होनी चाहिए, खुशी, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, परहेज़गारी, इल्म, ये सब चीज़ें रूह कुद्दस के अंदर पाई जाती हैं। ये 9 फल हैं। और गैर ज़ुबान में दुआ करना, मुकाशफात, कलाम पढ़ना, कलाम सुनाना, शिफा देना, ये रूह कुद्दस के अंदर सिफ़तें पाई जाती हैं। रूह एक है, नेमतें तरह तरह की हैं। ये नेमतें आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। आप दुआ करने वाले नहीं, दुआ करवाने वाले नहीं, दुआ करने वाले बन जाए। अहें जो किसी खादम का इंतज़ार करिए कि खादम आके कोई दुआ करे तो साढ़े अंदर जो पावर होएगी, रूह कुद्दस होएगा, हैं रूह कुद्दस होएगा, जैसे आप दुआ ना करांगे अगला भी जाने भी इत्थे दी शैताना तरह जोर चलना। मैं अपने चाचे सोहरे दे मुंडे ने दुआ कर रहा तो मेरी चाची साथ ने कहा, मैं ख्वाब च वेख्या कि उहदे अंदर लश्कर है। मैं कहा अच्छा जी। मैं तो मेरी बीवी ने घर दुआ करन गए तो उन्होंने कहा उहदा वो जेठ लगता है। मैं देखा कि मेरी भैन उधर दुआ कर रही ख्वाब च तो अंदर ना लश्कर है। मैं कहा अच्छा। उस तो पहले मैं 2 बार दुआ कर छड़ी, सिर पे हाथ रख के मैंने कहा कि बेटा अपना उस पर खास ध्यान रखना, अपने आप को तो उसके ऊपर दुआ करनी है। मैंने कहा कोई गल नहीं। अब कल मेरी मिसेस गई और मैंने उसके लिए दुआ की। वो बीमार है काफ़ी ज़्यादा, उसको उसमें अंतरियों का टीबी की शिकायत है। मैंने उसको दुआ की, मैंने 10 मिनट उसके लिए दुआ की। मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं है उसके ऊपर भाई। अरे भाई रूह कुद्दस की दुआ में बड़ा असर है। मैंने मुझे कोई वहाँ पर महसूस नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई तेनों को महसूस होया होवे? कहना कुछ नहीं। तो मैं अपनी बीवी ने देखा, मैं क्या कुछ भी नहीं दीजिएगा है। अब शाम को मैं विजिट पर गया था अपनी चाची के और उनके अंदर ये मसला था। मैंने दुआ की क्योंकि उनके बड़े मानते रहे इन चीज़ों को और अब वो स्पिरिट जो उनको तंग करती हैं, लेकिन वो भी दुआ में है। अब दुआ में है लेकिन वो जोर अपना तो मारती ना। तो मैंने उनके लिए दुआ की और जब मैंने आमीन की 2-4 मिनटों की पास दुआ की, ज़्यादा लंबी नहीं दुआ में, 2-4 मिनटों की रूह कुद्दस को वेलकम किया और दुआ की और उसके बाद आमीन कहा और उसने कहा मेरा वजूद हल्का हो गया। हालेलुया। ये रूह कुद्दस है। और जब मैं नया गया था उनके घर में, नया गया था उनके घर में, तो वो मैं अकेला ही गया था और वो हाज़री में थे। वो लेटरियां लवे तो कदी आया नू तो कदी आया नू तो 5 मिनट से मैंने उठा खड़ा कर छड़िया। कहती पुत्र तेरा शुक्र। मैं कहा मेरा शुक्र नहीं करना, यीशु मसीह का शुक्र करना जिन्हें तेरे खड़ा किया। हालेलुया। हालेलुया। रूह कुद्दस की पावर के आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता। रूह कुद्दस खुदा है। रूह कुद्दस ऐसी कुव्वत है जिसके आगे शैतान भी डरता कांपता हुआ आता है और उसका जोर नहीं चलता और वो भाग जाता है। आज वही रूह कुद्दस आपकी और मेरी ज़िंदगी में रहना चाहता है। अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो रूह कुद्दस ले, उसके बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं है। और अगर पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो वो भी ले। अगर वो लिया है तो रूह कुद्दस ले, वही आपका इनाम है, आपका इनाम है वो। और वही रूह कुद्दस आपको हमेशा की ज़िंदगी देगा। जब आपकी ज़िंदगी में रूह कुद्दस नहीं है तो आपको हमेशा की ज़िंदगी नहीं मिलेगी। हमेशा की ज़िंदगी रूह कुद्दस से मिलती है। सो मेरे अज़ीज़ों, इस हवाला पर बहुत सा कलाम है, 1 घंटा भी बोलूँ तो वो कम है, लेकिन वक़्त की नज़ाकत के मुताबिक मैंने आपको और मैंने भी हम सबों ने सीखा कि हम अगर रूह कुद्दस का मक़दस है तो फिर रूह कुद्दस हमारी ज़िंदगी में काम करना चाहिए। फिर रूह के फल होने चाहिए, शैतान के फल होने चाहिए। हमें एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। दरानी जिठानी को माफ़ नहीं कर दी, जिठानी दरानी को माफ़ नहीं कर दी, सस ते बहू का नहीं मानता है। पता नहीं ऐसे कई अजीज़ों कार रिश्तेदार रिश्ते हैं जो कि शैतान
باغ دل سے رشتوں کو خراب کر